तो वो सवाल पे आएंगे, लेकिन एक बार रुक करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जो खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में जाने वाले उनसे उनकी बातचीत चल रही है। कार्य कर रहे हैं, तो मैं एक एक करके जो सभी हमारे प्रदेश के जो 10 उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रतिभाग करने जा रहे हैं, मैं उनमें से एक एक करके, चूंकि हमारी जो महिलाएं हैं जो हमारे प्रदेश का और देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं, बहुत हर्ष का विषय है। तो मैं सबसे पहले महिलाओं को आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले नाम प्रियंका गोस्वामी का मैं लेता हूं, जिन्होंने पैदल चाल में 1 घंटा 28 मिनट 45 सेकंड लेके 20 किलोमीटर के जो रेस होती है वॉक रेस, इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और इस अवसर पर यह भी बता देना चाहूंगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष इनको रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी दिया था। जब इनको पुरस्कार मिल रहा था उस समय इनका रिकॉर्ड ये प्रदर्शन चल रहा था, तो इनको उम्मीद नहीं थी कि हमारा हो चुका है। तो मुझे फोन किया इन्होंने, हमने कहा नहीं, यहाँ पे तो पारदर्शिता के साथ, चूंकि नंबरिंग सिस्टम है, तो जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी होगा उसको जरूर मिलेगा। तो मैं सबसे पहले प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आपका जो सफर, चूंकि आप सबसे पहले लखनऊ हॉस्टल में आई थी जिम्नास्टिक हॉस्टल में रहने के बाद आपने अपने को एथलेटिक्स में, वो भी वॉक रेस में ट्विस्ट किया। तो अपने एक्सपीरियंस बताएं कि आपने इतनी ऊंचाइयां कैसे प्राप्त की। अनम्यूट कर लीजिए प्रियंका, अनम्यूट। हाँ बोल। नमस्ते माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्ते। जैसा कि सर ने बताया, मैं केडी सिंह बाबू हॉस्टल में रहती थी जब मैं 12 साल की थी। तो उस टाइम मेरा उधर मन नहीं लगा था, मम्मी पापा की बहुत याद आती थी, घर से दूर थी। तो मैं वहां से रो रो के घर पे आ गई कि मुझे यहाँ नहीं रहना है करके। लेकिन मैं वहाँ पे, जैसा हमारा मंथली फिजिकल ट्रायल होता था, तो मैं रनिंग में फर्स्ट आती थी वहाँ पे। तो मेरा वहाँ से एथलेटिक्स करने का मन करता था। तो फिर मैं घर आके छोड़ दिया गेम, पढ़ाई की, अपना बोर्ड का एग्जाम दिया। यूपी बोर्ड था, तो सब बोलते थे कि हाँ यूपी बोर्ड हार्ड है, तो उसका एग्जाम की तैयारी की। फिर 10th के बाद मैं 11th में दोबारा स्टेडियम ज्वाइन किया। तो जैसा कि अभी मेरठ से सबसे ज्यादा प्लेयर्स क्वालिफाई है, तो मेरठ में हमेशा से ही स्पोर्ट्स का मतलब बहुत शुरू से ही रहा है। तो एक मीट होती थी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो उसमें हमें बैग मिलते थे प्राइज। तो मैंने काफी इवेंट्स ट्राई किए, तो मुझे किसी में बैग नहीं मिला। तो लास्ट में रेस वॉकिंग बचा था, तो मेरे को बहुत दुख हो रहा था कि मुझे कोई बैग नहीं मिला, सबको बैग मिला करके। तो रेस वॉकिंग में 4 लड़कियां थी, 4th में थी, मतलब उनमें मैं 3rd आ गई, तो बैग मिला। तब से मेरे को बैग के लिए ही मैंने रेस वॉकिंग शुरू कर दिया। तो अभी तक मैं मतलब और यूपी से खेलती आ रही हूँ और इंडिया भी खेली हूँ, वर्ल्ड कप वगैरह। तो अभी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके अच्छा लग रहा है। बाकी प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात का जिक्र किया था कि मेरे पापा रोडवेज में कंडक्टर है, तो लेकिन सर मेरे पापा भी नहीं है यूपी रोडवेज में, क्योंकि वो उसी टाइम पे छूट गई थी। तो बहुत प्रॉब्लम से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ करके। तो काफी समस्याएं, हर खिलाड़ी को हमने सब चीज का फेस करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो प्रियंका जी, मैं सबसे पहले आपको टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए प्रदेश वासियों की ओर से बधाई देता हूं। दूसरा, आज इस संवाद हम इसीलिए कर रहे हैं कि जो भी आप लोगों की समस्याएं होंगी, राज्य सरकार उसका समाधान करेगी। आप ये बताइए कि हमारी जो आने वाली प्रतिभाएं हैं, इन लोगों को इस फील्ड में क्या करना चाहिए? और अभी आपकी जो इस प्रशिक्षण आपका चल रहा है, कहाँ, बेंगलोर में आप प्रशिक्षण ले रही हैं? हाँ जी सर, बेंगलोर में। ऐसा बेंगलोर में क्या है कि वो प्रशिक्षण आपको वहां मिल सकता है और उत्तर प्रदेश में नहीं मिल सकता है? सर सबसे बड़ा तो सिंथेटिक ग्राउंड है। मेरठ में अभी तक एक भी सिंथेटिक ग्राउंड नहीं है। दूसरा चीज का होता है, जैसा कोचेस भी हमारे, जैसे यूपी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट हायर करे कोच, मतलब मुझे तो गौरव त्याग करते जो मेरठ में है वो मिले, लेकिन बहुत से एथलीट्स को है कि कोच भी नहीं मिल पाते हैं। तो मुझे भी पूछते हैं दीदी आपने कैसे ज्वाइन किया, तो उन लोग को मतलब ग्राउंड और कोचेस फर्स्ट होता है प्लेयर के लिए। अगर ग्राउंड और कोच अच्छा होगा तो मेहनत करके कोई भी एथलीट निकल जाएगा।
नहीं, बहुत अच्छा है आपने और आपके परिवार ने जिस तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त उन उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं जिनका शुभकामनाएं देता हूं टोक्यो ओलंपिक में सिलेक्शन और हुआ राज्य है। सरकार आप लोगों को पूरी मदद करेगी। मैं खेल विभाग को इसके बारे में कहूंगा कि वह सभी खिलाड़ियों की बातों को सुने और फिर उस प्रकार की कार्य योजना बना करके राज्य के अंदर तैयार करें, जिससे हमारे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त हो सकें और यहीं पर उनको हर प्रकार की सुविधा देकर के हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के योग्य बना सकें। मंत्री रेखा आर्य जी हमारे साथ बनी है। मंत्री जी, दो चीजें हैं। एक तो जैसा कि हमारे सहयोगी अजीत जी ने कहा कि ये उत्तराखंड सरकार की दूरदर्शिता थी, वरना सुप्रीम कोर्ट का नोटिस उत्तराखंड सरकार को भी मिलता। लेकिन दूसरी तरफ स्वामी चक्रपाणी जी हैं और जो तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं इस वक्त देख रहे हैं वो हैं जो कह रहे हैं कि सनातन परंपरा का पालन हो जाए, कुछ ऐसे इंतजाम किए जाएं। इस सवाल का आपसे जवाब लेंगे, लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख करते हैं। जयमत जी, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके सभी मित्रों को हमारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राज्य सरकार आप लोगों के साथ में है। जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी बेझिझक आप बताइएगा, सरकार बिल्कुल हर प्रकार से आप लोगों को मदद करेगी और आपकी प्रतिभा का लाभ देगी। शुक्रिया। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे स्टेट में शूटिंग रेंज की बहुत बड़ी कमी है। हाँ, हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। शूटिंग रेंज हम लोग लखनऊ और वाराणसी में हमारी 2 नई शूटिंग रेंज बनने जा रही हैं और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जब आना हो तो एक बार उनको जरूर देखें। उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में क्या मानक उसमें अपनाए जा सकते हैं जिससे हमारी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। बिल्कुल, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आप कभी भी मुझे बुला सकते हैं आफ्टर ओलंपिक गेम्स। जरूर जरूर। शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुलाया गया था सर। नेक्स्ट है अरविंद सिंह नौकायन के। तो मैं अरविंद सिंह से अनुरोध करूंगा कि आप अपने जो भी अभी तक आपकी जर्नी है उसके बारे में बताने का कष्ट करें। अरविंद सिंह जी। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? वैसे मैं बढ़िया सर, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हैं। आप इस समय क्या कर रहे हैं? मैं सर अभी मेरी पूना में ट्रेनिंग चली है सर। अच्छा, बहुत सुंदर। कब तक आपका अभी ये प्रशिक्षण चलेगा? सर मेरी यहाँ से फ्लाइट 16 तारीख को हम भी यहाँ से रवाना हो रहे हैं टोक्यो के लिए सर। ठीक है। हाँ सर, मेरा अब तक का सफर ये रहा सर। मैं सेना में जाने के बाद मैंने अपना ये गेम चुना और मेरा भी सपना था एक सेना में भर्ती होकर कुछ अलग करने का सर। तो मैंने सोचा सेना में जाके एक गेम चुनूंगा और उसमें भारत के लिए, अपने प्रदेश के लिए अच्छे अच्छे नाम कमाऊंगा और मैं अब तक थोड़ा कामयाब भी रहा सर। ये बहुत सुंदर। आपका जो यात्रा है बहुत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं आपके इस जज्बे का अभिनंदन करता हूं और आपको और आपके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई भी देता हूं। अपनी राज्य सरकार की तरफ से हर प्रकार की मदद भी आप लोगों को मिलेगी और मैं चाहता हूं कि इसके बाद आप लोग जब वापस आएंगे, एक सम्मानजनक स्थिति में आएंगे, तो राज्य में खेल विभाग के द्वारा क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे हमारी नई पीढ़ी को भी इसमें आगे बढ़ने के लिए मदद मिले। इसमें अवश्य अपने सुझाव भी और उसको आगे बढ़ाने में आपका योगदान भी हम लोग चाहेंगे। अरविंद सिंह जी, आपको और आपके पूरे परिवार के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ये सतीश कुमार जी हैं नेक्स्ट। ये बॉक्सिंग के हैवी वेट के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और ये पहली बार हैवी वेट में क्वालिफाई करने वाले इंडिया के पहले खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ ये एशियन गेम्स के पदक विजेता हैं। भारत सरकार ने इनको जो पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो चूंकि समय समय पे आपने भी और ये जब ये लोग पदक प्राप्त करते हैं तो प्रदेश सरकार द्वारा इनको धनराशि उपलब्ध प्रोत्साहन के लिए कराती है। तो मैं सतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि अभी तक के आप सफर के बारे में बताने का कष्ट करें। सतीश कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्ते सतीश कुमार जी, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आप कैसे हो सर?
हाँ बिल्कुल ठीक है। सर मैं अभी इटली में हूँ, मेरे को 1 महीना हो गया यहाँ पे ट्रेनिंग करते करते, और ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है क्योंकि यहाँ पे और कंट्री भी आ रखी हैं, 6-7 कंट्री आ रखी हैं जिनके बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई कर रखा है, तो उन्हीं के साथ यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है, काफी अच्छी चल रही है सर। और उम्मीद है सर हम अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए मेडल लेकर आएंगे ओलंपिक में। बहुत सुंदर। और जर्नी तो सर ऐसी है मेरी, क्योंकि गांव में तो सर पहले कभी गेम करा नहीं, क्योंकि कबड्डी खेल लेते थे गांव में, कोई यानी इतना हमारे गांव में इतना डेवलप नहीं है सर, क्षेत्र में पता नहीं है कि बॉक्सिंग क्या होती है। मैंने सेना में पता चला कि बॉक्सिंग भी होती है। मैंने 2010 से स्टार्ट किया था बॉक्सिंग, और मेरे पास में सर कॉमनवेल्थ गेम में मेडल है, एशियन गेम में है, एशियन चैंपियनशिप में, तो बस वो उसी को मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ सर। और एक हाँ बताएं, सब बताएं। एक सर ये है सर, जैसे कुछ एथलीट ऐसे हैं सर, जैसे कि उन्होंने अपने स्टेट में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला और वो सीधे सेना में या रेल में या पुलिस में भर्ती हो चुके हैं। तो एक पॉलिसी जैसे लक्ष्मण अवार्ड किया, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किया सर, कि जो पार्टिसिपेट स्टेट से करेगा वो उसी को मिलेगा। लेकिन कुछ एथलीट ऐसे हैं सर, उनको खेलने का मौका नहीं मिला और वो सर्विसेज या रेलवे से खेलते हैं, तो उसके बारे में भी अगर कुछ देखा जाए तो सर वो काफी अच्छा रहेगा। जरूर विचार करेंगे सतीश कुमार जी, और आपके इस पूरे अभियान के प्रति हमारी शुभकामनाएं हैं। आप इस फील्ड में और आगे बढ़ें, और आपकी जो अब तक की जितने भी आपने प्रतिस्पर्धाओं में विजय प्राप्त की है, और आगे के अभियान के लिए हमारी बधाई भी और शुभकामनाएं भी। और राज्य सरकार आपको पूरी मदद करेगी, हर प्रकार से आपको संबल देगी। धन्यवाद सर। नेक्स्ट है सर शिवपाल सिंह जी, चंदौली के रहने वाले हैं, जेवलिन थ्रोअर है। इन्होंने इस वर्ष 86.23 मीटर का थ्रो किया है और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। आपने इनको सर वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश का जो सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है आप ही के कमलों द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। तो मैं शिवपाल जी से अनुरोध करूंगा कि अभी तक आपने अपने खेल कैरियर में जो आपने मुकाम हासिल किया है उसके बारे में बताने का कष्ट करें। हाँ शिवपाल जी नमस्ते, आप अपना जो है अनम्यूट करिए थोड़ा है। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हम खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो टाइम निकाला उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे लिए तो प्रसन्नता ऐसा है कि मैं अपनी प्रतिभाओं से संवाद बना रहा हूँ। और सर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरे परिवार के बारे में, मेरे चाचा जी के बारे में, ताकि वो खुद एक अच्छे एथलीट रहे हैं, अभी नेवी में कोच हैं, और मेरे पिताजी भी सर एक एथलीट रहे हैं, और मेरा छोटा भाई खुद नेवी में अभी ज्वाइन किया सर, वो भी एक एथलीट है नेशनल लेवल का, वो भी नेशनल कैंप में है। तो सर मुझे बहुत खुशी हो रही है सर आपसे बात करके, ताकि मेरे पापा बहुत बड़े भक्त हैं सर आपके, और वो चाहते हैं कि आपसे एक बार मिलना, और वो अभी लाइन में, तो सर प्लीज आप उनसे एक बार 2 मिनट जरूर बात करिएगा। और सर मैं अपने किट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सामंत सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे इस कैरियर में, स्पोर्ट्स के कैरियर में उन्होंने मेरी जिस तरह से हेल्प करी, मेरे पिताजी की तरह उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं सामंत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सर मैं अभी पुणे में हूँ एसआई के अंदर, और यहाँ पे जो मेरे कोच हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर यूबी ओन सर हैं, और कॉमनवेल्थ गेम मेडलिस्ट काशीनाथ सर भी हैं, और दोनों लोग मिलकर मेरे पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं अपने तरफ से पूरा फुल कॉन्फिडेंस है मेरा कि मैं इस बार जरूर कुछ अच्छा करके ओलंपिक में आऊँगा, और आपसे मिलने का मुझे मौका मिलेगा सर। जरूर शिवपाल सिंह जी, आपको और आपकी पूरे परिवार के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। वास्तव में आप जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के कारण हमारी वर्तमान और नई पीढ़ी को भी एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है, और ये
मैं इस बात के लिए आपको बहुत कुछ, मैं भी जितने भी हमारे प्रतिभाएं हैं इन सब के अभिभावकों को एक बार लखनऊ बुलाता हूं और मैं चाहूँगा कि ज़रूर टोक्यो ओलंपिक के बाद आप सभी खिलाड़ियों के साथ मैं फिर लखनऊ में एक बार संवाद बनाऊंगा। आपके व्यक्तिगत रूप से सबसे मिलकर के मुझे प्रसन्नता होगी आपके इस पूरे अभियान के लिए, और आप देश के लिए और प्रदेश के लिए कुछ नया करेंगे, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं भी। धन्यवाद सर। और मैं आपसे वादा करता हूं सर कि मैं अपना पूरा बेस्ट ओलंपिक में दूंगा, और आपका आशीर्वाद रहा तो सर मैं मेडल के साथ वापस आऊंगा। जरूर, बहुत बहुत बधाई सर। नेक्स्ट है ललित कुमार उपाध्याय, ये हॉकी में है सर। इन्होंने एशियन गेम्स में पदक प्राप्त किया है, साथ ही साथ कॉमनवेल्थ में खेला है। उसके अतिरिक्त एशिया कप के चैंपियन है, और आप ही के द्वारा इनको 17-18 में लक्ष्मण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और बनारस के रहने वाले हैं। तो मैं ललित उपाध्याय जी से अनुरोध करूंगा कि अभी तक चूंकि ये उत्तर प्रदेश के ही टीम से आज भी प्रतिभाग करते रहे राष्ट्रीय चैंपियनशिप में, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने जो सफर है खेल का, हॉकी का, आप इसमें बताने का कष्ट करें। हेलो सर, प्रणाम। नमस्ते, कैसे हैं आप? सर अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं सर? हाँ बिल्कुल ठीक हैं। बताइए, आप कुछ बताएंगे अपने बारे में? सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ओलंपिक जाने से पहले, और हम आशा करते हैं कि हम वहाँ से पदक जीत के आएँ। और सर मेरा सफ़र सर यूपी कॉलेज से स्टार्ट हुआ, और भारतीय खेल प्राधिकरण के हमारे जो कोच हैं श्री परमानंद मिश्रा जी, मेरे माता पिता का तो केवल आशीर्वाद सर, बाकी सब कुछ मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट उन्होंने ही किया, और उन्हीं का आशीर्वाद है सर यहाँ तक पहुँचा। और सर मैं उसके बाद मुझे आगे चल के सर हमारे जो हॉकी के सर हैं, और उसके बाद आरपी सर हैं सर, इन्होंने हमें हॉकी के हर चरण पे, हर प्रकरण पे हम लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहे। हमें कोई भी असुविधा कभी फील नहीं होने दिया, और जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी फ़ोन करके भी हमें उस चीज़ को पूछते रहते थे। तो आज यहाँ तक पहुँचने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है सर। और मैं सर आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि जब खेल के कहीं से आए हैं तो आपने धनराशि से और पुरस्कारों से हम लोग का जो मनोबल बढ़ाया है, वो बहुत ही हम लोग को लाभ हुआ है इसका, कि हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने में उसकी सुविधा मिली है सर। ललित कुमार जी, देखिए ये खिलाड़ी जो है केवल अपने लिए नहीं खेलता है, देश अपने क्षेत्र का भी वो नाम आगे करता है। इसलिए ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करें और उन्हें इस प्रकार का अवसर दें जिससे अन्य लोगों के लिए भी एक नई प्रेरणा बन सके। आपने वाराणसी से, यूपी कॉलेज से अपनी जो यात्रा प्रारंभ की, वह बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए प्रेरणादायी होगा जो इस फील्ड में आगे अपने कैरियर को बेहतर बनाने के इच्छुक हैं। मैं आपको और आपके परिवार के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं कि जरूर आप सभी लोग देश का प्रतिनिधित्व करते प्रदेश का भी नाम आगे बढ़ाएंगे। आपके इस पूरे अभियान के प्रति मेरी हृदय से शुभकामनाएं। अब मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस मेरी एक ही कि सर मैं आपसे एक बार मिलके भी आपका आशीर्वाद लेना चाहूंगा सर। जरूर, अभिनंदन। जी जी, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सर पूरे प्रदेश के जो भी हमारे उदीयमान खिलाड़ी हैं जो प्रतिभाग कर रहे हैं, उनके अभिभावक भी जुड़े हैं और इसको लाखों लोग देख रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने आशीर्वाद से हम सबको अनुग्रहित करने की कृपा करें। आज के इस टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के हमारे प्रतिभाशाली सभी खिलाड़ियों के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी जी, प्रदेश में खेल विभाग के प्रमुख सचिव
श्री नितिन गोकर्ण जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, सूचना हमारे खेल के निदेशक श्री आरपी सिंह जी, हमारे सभी प्रतिभागी 10 खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए अपने को क्वालिफाई किया है, जिनसे आज हमारा संवाद भी अभी मेरा संवाद हुआ है, उनके साथ साथ उनके परिवार के सभी सदस्य और अभिभावकगण, इससे पहले अपने सभी 10 खिलाड़ियों का और उनके परिवार के सदस्यों का राज्य सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी के दौरान हुआ है, उनके साथ साथ उनके परिवार के सभी सदस्य और अभिभावकगण, मैं सबसे पहले अपने सभी 10 खिलाड़ियों का और उनके परिवार के सदस्यों का राज्य सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी के दौरान आपका ये जज्बा बहुत अभिनंदनीय है और हमारी युवा पीढ़ी को एक नई स्फूर्ति और स्पंदन प्रदान कर रही है। मैं इसके लिए आप सबको टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने और इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शुरू से ये मंशा रही है कि अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और समाज के अलग अलग फील्ड के प्रतिभाशाली लोगों को समाज की ओर से, सरकार की ओर से एक मंच मिलना चाहिए। और उसी क्रम में राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने पिछले 7 वर्ष से केंद्र सरकार और पिछले 4-4.5 वर्ष से राज्य सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। चाहे वह भारत सरकार के द्वारा घोषित खेलो इंडिया खेलों के तहत खेल प्रतिभाओं को, मैं देख रहा था इसमें जितने भी हमारे ज़्यादातर खिलाड़ी हैं वे सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और बहुत आर्थिक विपरीत अर्थ की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने एक नया स्थान प्राप्त किया है खेल के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री जी का ये अभियान जो खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से उन्होंने देश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, ये बहुत अभिनंदनीय है। और मैं इसी बात को लेकर के इसी कड़ी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मैंने खेल विभाग को विगत 2 वर्ष पहले इस बारे में कहा था कि हमें खेल विभाग ने, राजस्व विभाग ने, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग, ये हमारे 5 विभाग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के हर गांव में एक खेल का मैदान हो। गांव में जो पैसा हम विकास के लिए भेज रहे हैं उस पैसे की प्राथमिकताएं तय करते हुए कहा गया है कि उस गांव के पैसे का उपयोग गांव में खेल के मैदान के साथ साथ एक ओपन जिम के निर्माण के लिए भी किया जा सके, जिससे हमारे युवाओं को और जो युवा पीढ़ी है इस पीढ़ी को खेल के प्रति एक रुचि जागृत हो। खेलो इंडिया खेलों के इस अभियान के तहत आप देख रहे होंगे कि हर एक स्तर पर अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं और उसमें आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए नई पीढ़ी को प्रेरित किया जा रहा है। ये स्कूल में, कॉलेजेस में, गाँवों में अलग अलग स्तर पर एक कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी में खेल का मैदान भी है, मिनी स्टेडियम भी है, स्टेडियम के निर्माण का भी है, स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने के बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर युवा कल्याण विभाग की ओर से भी हर एक गाँव में युवक मंगल दल गठित करने, वहां पर उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई हर एक स्तर पर प्रारंभ की है और ये अभियान निरंतर आगे बढ़ेगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति है कि आज जो खिलाड़ी जा रहे हैं इनमें ज़्यादातर मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्र के हैं
और इसीलिए राज्य सरकार ने तय किया, स्पोर्ट्स आइटम के लिए मेरठ बहुत पहले से जाना जाता है। हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो अपनी अभिनव योजना 2018 में प्रदेश से प्रारंभ की, उसमें मेरठ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए ही हम लोगों ने चुना और उसकी ब्रांडिंग करने, उसकी मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने हर स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए और आज हम लोग एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेरठ में दे रहे हैं। ये मेरठ में बनने वाला हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो होगा, इन सभी खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने में मदद मिलेगी और इनकी प्रतिभा और इनकी ऊर्जा का लाभ हमें राज्य के अपने यूथ को आगे बढ़ाने और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक नए मंच के रूप में यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के माध्यम से प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। मैंने खेल विभाग से पहले ही कहा है कि जितने भी हमारी खिलाड़ी और प्रतिभाएं टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की हैं, एक बार उनसे व्यक्तिगत संवाद बना करके देखेंगे कि किसी के सामने कोई समस्या ना हो। मैं जानता हूं वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया त्रस्त है, लेकिन इसी महामारी के बीच में हमें रास्ता बनाना है। और आज की दुनिया तो हम सब जानते हैं कि मीडिया के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक जगह बैठे बैठे हम पूरी दुनिया के अंदर सभी कार्यक्रमों को देख सकते हैं और उनका प्रचार कर सकते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, टोक्यो ओलंपिक के लिए अपने आप को क्वालिफाई करवाने में मदद मिली और आज आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपको और आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। खेल विभाग से मैंने कहा कि एक बार सभी से बात करके पूछ लेंगे, व्यक्तिगत रूप से भी संवाद खेल विभाग बनाएगा और किसी के सामने कोई समस्या ना आने पाए। राज्य सरकार की तरफ से जो भी अतिरिक्त मदद दी जानी है टोक्यो ओलंपिक के पहले या इस दौरान, उसमें भी मदद देने की आवश्यकता है। मैं सभी खेल प्रतिभा जो हमारी यहाँ से टोक्यो ओलंपिक में जा रही हैं, इन सभी खिलाड़ियों के अभिभावकों को एक दिन लखनऊ में बुला रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि बुलंदशहर हमारे 3 खिलाड़ियों के परिवार के सदस्य NIC के बुलंदशहर में बैठे हुए हैं। आज मैं उनसे इसीलिए संवाद नहीं बनाया हूं क्योंकि मुझे लखनऊ में उन्हें बुलाना है, लखनऊ में उनके साथ संवाद बनाना है और मैं अपने खिलाड़ियों के अमूल्य समय को जो अपने ट्रेनिंग से और प्रैक्टिस से उन्होंने निकाला है, इससे उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं इस बारे में कह सकता हूं कि राज्य सरकार ओलंपिक में जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनको और प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित करती है। खासतौर पर एकल खिलाड़ी अगर स्वर्ण पदक जीतता है तो 6 करोड़ रुपये, रजत पदक पे 4 करोड़, कांस्य पदक में 2 करोड़ और प्रतिभा करने पर 10 लाख रुपये प्रति खिलाड़ी राज्य सरकार प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी ओर से सहयोग करती है। और टीम खेल में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़, कांस्य पदक पर 1 करोड़ और प्रतिभा करने पर 10 लाख रुपए प्रत्येक खिलाड़ी को राज्य सरकार प्रदान करती है। इस सब के बावजूद जहां पर भी किसी खिलाड़ी को कोई समस्या हो, बेझिझक प्रदेश के खेल निदेशक को, क्योंकि वह स्वयं एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, उनको आप अवगत कराएंगे। राज्य सरकार इसमें आपको सबको मदद करेगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। टोक्यो ओलंपिक से आप अच्छी खुशखबरी देंगे और बाद में ये तो तय है, आप सभी खिलाड़ी जब टोक्यो ओलंपिक से देश और प्रदेश का नाम रोशन करके वापस आएंगे तो हम लोग राज्य सरकार की ओर से आप लोगों का अभिनंदन कर सकें, इस प्रकार की स्थिति जरूर हो। आपके इस पूरे अभियान के प्रति आप सभी 10 खिलाड़ी, सुश्री प्रियंका गोस्वामी, सुश्री अन्नू रानी,
सुश्री सीमा पुनिया, सुश्री वंदना कटारिया, श्री सौरभ चौधरी, श्री मेराज अहमद खान, श्री अरविंद सिंह, श्री सतीश कुमार, श्री शिवपाल सिंह, श्री ललित कुमार उपाध्याय, ये जितने भी हमारे 10 के 10 खिलाड़ी हैं, मैं इन सभी को टोक्यो ओलंपिक के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपकी प्रतिभा वहां के मंच से देश को और प्रदेश को एक नई आशा की किरण के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की है और 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में खेल का मैदान बनेगा और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि टोक्यो ओलंपिक से लौटने के बाद खिलाड़ियों से वो मिलेंगे, उनकी राय लेंगे। लखनऊ और वाराणसी में इंटरनेशनल स्तर के शूटिंग रेंज बनाए जाएंगे और मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो कई महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार खेल को बढ़ावा दे रही है और जब खिलाड़ी वापस लौटेंगे ओलंपिक से तो उनसे व्यक्तिगत तौर से मिलकर वो सुझाव लेंगे कि आखिर और क्या बेहतर उत्तर प्रदेश में किया जा सकता है। ओलंपिक जाने वाले यूपी के खिलाड़ियों से उन्होंने बात की और कहा है कि हर गांव में खेल का एक मैदान हो, जो गांव के विकास के लिए पैसा जाता है उसमें इसका भी एक बजट हो। और लखनऊ वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग रेंज बनाया जा रहा है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। तो आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात की और देखिए प्रियंका गोस्वामी है जो कि एथलीट हैं, यूपी की मेरठ की रहने वाली हैं, टोक्यो ओलंपिक में जा रही हैं। फरवरी 2021 में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, 20 किलोमीटर दौड़ में ओपन इंडियन चैंपियनशिप जीती हैं और रिकॉर्ड बना। तो ये टोक्यो ओलंपिक में जा रही हैं। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया था। 2017 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रियंका गोस्वामी जीती थी। दूसरे खिलाड़ी हैं सतीश कुमार यादव। सतीश कुमार यादव बॉक्सर हैं, यूपी के रहने वाले हैं। 2014 के एशियाई खेलों में पदक जीता था। हैवीवेट वर्ग में क्वालिफाई करने वाले देश के पहले मुक्केबाज हैं। भारत की तरफ से इस कैटेगरी में अब तक कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया था। 2008 से ही करियर की शुरुआत की थी और सेना में भी शामिल होना चाहते थे सतीश कुमार यादव। तीसरे खिलाड़ी हैं सौरभ चौधरी। सौरभ निशानेबाज हैं। 2018 में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने और एशियाई खेलों में सबसे कम उम्र के स्वर्ण विजेता रहे हैं। जर्मनी के सोल में आई SSF जूनियर विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया और ये भी टोक्यो ओलंपिक में जा रहे हैं। सीमा पुनिया हैं, चक्का फेंक खिलाड़ी हैं, यूपी के मेरठ से हैं। क्वालिफाई किया इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2004, 2012, 2016 के बाद ये चौथा ओलंपिक है इनका। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी भारतीय महिला है।